किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम ज्यादातर देखते हैं कि खाने पीने की अगर बात करें तो बदलती जीवन शैली ऐसी है कि वो खाना जो हम खाते हैं, दांतों और मसूड़ों का वो क्या हाल करती हैं, इसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग जो है वो सोचते नहीं हैं। और नतीजा ये होता है कि ओरल हेल्थ का खराब हो जाना। पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि युवा और वृद्ध तो क्या, बच्चे भी दांत के रोग से ग्रसित हो रहे हैं। यहाँ तक कि अब गांव में कम उम्र के बच्चे भी इससे अलग नहीं है। वैसे आपको बता दूं कि हालांकि मॉनसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन अभी भी कई जगह भीषण गर्मी पड़ रही है। बता दें कि भीषण गर्मी में मुंह, मसूड़े और दांतों में काफी बुरा असर पड़ता है, जिससे हमारे बोलने, मुस्कुराने और चबाने का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि इस मौसम में कीटाणुओं का हमारे दांतों पर हमला होता है। दांतों का कठोर ढाल, जिसे एनेमल कहा जाता है, गर्मियों में कई वजहों से कमजोर होकर गिरने लगता है और घिसने भी लगता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि दांतों के प्रति सुरक्षा और जागरूकता की। आज के कार्यक्रम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बढ़ रही है दांतों की समस्याएं, हमारा आहार कैसा हो, हम क्या करें, और सबसे महत्वपूर्ण कि किस तरीके से हमें ब्रश करना चाहिए, क्या ब्रश करने का है सही तरीका। तो आज का जो हमारा विषय है वो है तेज गर्मी में दांतों से जाने सेहत का हाल, दांत और मसूड़ों की बीमारी, समस्या और बचाव। यदि आप भी दांतों के किसी समस्या से परेशान हैं, ठंडा गर्म लगने की आपको शिकायत है, मसूड़ों से खून आना या मुंह से दुर्गंध की समस्या है, तो इस बारे में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और सीधा जो समाधान है वो पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। जब भी आप इस नंबर पर फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ देश के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवेश मेहरा। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में डेंटल ओरल सर्जरी विभाग में निदेशक प्रोफेसर हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के दंत चिकित्सा विभाग की प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका कपूर। आपका भी जो है वो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और आइए कार्यक्रम में बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले देखते हैं दांतों की समस्याओं से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट। दांत, जी हाँ, खूबसूरती का एक ऐसा आईना जिसके बिना आपकी मुस्कुराहट अधूरी है और अधूरा है आपका व्यक्तित्व, क्योंकि इस मुस्कुराहट को आकर्षक बनाने में दांतों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। बड़ी इसलिए कि उम्र के हर पड़ाव में दांत का अपना एक अहम रोल होता है। इसे कोई भी खोना नहीं चाहता, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि दांतों की समस्याएं केवल बच्चों में होती हैं। बता दें, यह अधूरा सच है। असली सच तो यह है कि दांतों की समस्या किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। गौरतलब है कि प्रत्येक दांत के अंदर रक्त कोशिकाओं के साथ नसों का एक गुथा हुआ जाल होता है जिसे पल्प कहते हैं। लेकिन कीटाणु के पनपते ही पल्प सड़ने लगते हैं और दांतों में सूजन आ जाती है। फिर रोगग्रस्त पल्प को हटाने के लिए उसे भरा जाता है, कुछ इस प्रकार। आज गांव हो या शहर, बदलती जीवन शैली और गलत खान पान ने सभी की सेहत को प्रभावित किया है। फिर बात चाहे मुंह की हो या दांतों की। बता दें, गंदे दांतों में पैदा होने वाले बैक्टीरिया खाने के साथ आपके पेट में जाकर पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है, अगर ये स्वस्थ हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ है। जी हाँ, दांत ही तो है
जो हमारी खुराक को पेट में पहुंचाने के लिए प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट की तरह काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले दांत उसे तोड़ता है और फिर चबाकर उसे लार के रूप में पाचन तंत्र तक भेजता है। यही कारण है कि मुंह में अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। यदि दांत की कार्यप्रणाली में किसी भी प्रकार की बाधा आ जाए तो आपको शारीरिक समस्या हो सकती है। गौरतलब है कि जाड़े के मौसम में खान पान के बाद मुंह की साफ सफाई में कोताही से दांतों पर परतें जम जाती हैं और दांतों में फंसा हुआ खाना बैक्टीरिया सल्फर कंपाउंड बनाकर न केवल आंतों में बदबू पैदा कर सकता है बल्कि आगे चलकर यही पैलिया का कारण भी बन सकता है। यदि महिलाओं की बात की जाए तो गर्भावस्था के दौरान हार्मोन में लगातार बदलाव होता है। यदि उस दौरान दांतों की सही देखभाल न की जाए तो मसूड़ों के संवेदनशील होने से दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और मधुमेह का भी सीधा असर हमारे दांतों पर ही पड़ता है। अब अगर बात करें दांतों के साफ सफाई तो हम सब रोज ब्रश करते हैं, लेकिन ब्रश करने का सही तरीका क्या है ये नहीं जानते। देखिए इसे, ये है हमारी बत्तीसी। जी हाँ, बत्तीसी। इन सुंदर दांतों को जरूरत होती है वैज्ञानिक पद्धति से साफ करने की, वैज्ञानिक तरीके से ब्रश करने की। यदि आप ब्रश को तीन दांतों पर 45 डिग्री के एंगल पर कुछ इस तरह आहिस्ते आहिस्ते आगे पीछे दाएं बाएं घुमाएंगे तो दांतों के साथ मसूड़े की भी मालिश हो जाएगी और आप भी स्वस्थ रहेंगे, है ना। और फिर आपके मोती जैसे चमकते दांतों को देखकर आखिरकार हमें भी कहना ही पड़ेगा कि स्माइल स्माइल प्लीज। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। स्माइल प्लीज। जी हाँ, मुस्कान के महत्व को तो दांतों के झरोखों से ही झांका जा सकता है ना। तो आइए अब यहाँ पर बातचीत की शुरुआत करते हैं और ओरल हेल्थ से संबंधित तमाम जानकारियाँ जो हमारे साथ स्टूडियो में हमारे दो बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अपने दांतों को स्वस्थ रखा जा सकता है, क्योंकि मुंह के जरिए ही जो खाना है वो हमारे पेट तक जाता है। तो ओरल हेल्थ को जो है वो अच्छा रखना भी बेहद ज़रूरी है। तो डॉक्टर प्रवेश, सबसे पहले आपसे यहाँ पर बातचीत की जो है वो शुरुआत करेंगे। आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, लोग वैसे तो कहा जाता है, बचपन में भी ये सिखाया जाता है कि दिन में 2 बार या तकरीबन अगर आपको मौका मिले तो हर मील के बाद आपको जो है वो ब्रश करना चाहिए। लेकिन अब हम लोग ऑफिसेज में होते हैं, इतना समय किसी के पास नहीं होता, दिन भर में एक बार ब्रश कर लेना भी आजकल लोग काफ़ी मान लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे बात की जाए तो ओरल हेल्थ से संबंधित ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ज़्यादातर लोग जो है वो अनदेखा कर देते हैं? ओके, पहले तो मैं अपने किसान भाइयों को अपना नमस्कार दूंगा और अच्छा लगा आपसे मिलने का, यहाँ पे मौका मिला। तो दांत एक्चुअली क्या है कि एक ऑर्गन है। जब हम अपने मदर के वूम में होते हैं तब से लेके डेथ के बाद तक हमारे दांत रहते हैं। तो इसका इतना महत्व है। पहले सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, सबसे पहले आपने खुद ही बताया कि ब्रश करना है। और मैं अपने किसान भाइयों बहनों को बोलूँगा कि ब्रश एक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ हम मानते हैं कि एक प्रिवेंटिव ज़्यादा है, प्रिवेंटिव बचाव है। तो जितना इन्वेस्टमेंट आप बचाव में करेंगे उतना आपको ट्रीटमेंट या उसका मैनेजमेंट में कम खर्चा करना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो दांत में दर्द होगी, फिलिंग चाहिए, निकालना पड़ेगा, डेंचर पहनना है, इम्प्लांट करना है, हजार तरीके लगेंगे इसमें करने के लिए। तो आपने खुद ही कहा जैसे कि ब्रश बहुत जरूरी है। और ब्रश जैसे आपने कहा एक बार, मैं एग्री नहीं करूंगा, हमारे को 2 बार जरूर ब्रश करना चाहिए और 2 मिनट के लिए करना चाहिए। और ब्रश के लिए सिंपल तरीका है, कोई ज्यादा कुछ नहीं, उंगली के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक सिंपल ब्रश ले, या हमारे किसान भाइयों बहनों के वहां तो खेतों में नीम के दांत या मिसवाक जरूर मिलेगा, तो उसको ट्विग को, जो उसकी डंडी है पतली होती है, उसको निकाल ले और उसको कूट के जब उसके रेशे निकल आएंगे, फाइबर बन जाएंगे, तो उससे लेके ब्रश कर सकते हैं। और उसको रिपीट ना करें, एक बार यूज हो जाता है तो काट के फेंक दें, फिर उसको अगले दिन कूट के उसके रेशे बना के उस ब्रश करें। और अगर नहीं है तो फिर ब्रश के साथ जो एक जूनियर ब्रश होता है, बच्चों वाला ब्रश,
उसी से ब्रश करें। कोई हाई फाई ब्रश या कंपनी दिखाती है एंगुलेटेड पावर्ड मशीन ऑफ, ये सब ब्रश कुछ नहीं चाहिए। सिंपल एक जूनियर छोटा ब्रश चाहिए। और पेस्ट मैं बताऊंगा सबसे कम पेस्ट होना चाहिए। पेस्ट की मात्रा बिल्कुल 1 मिलीमीटर, एक नी दाना बराबर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जब ज्यादा पेस्ट यूज करेंगे तो आपके दांत जल्दी घिस जाएंगे और इससे आपको ठंडा लगना शुरू हो जाएगा या गर्म लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, खान पीन बिल्कुल ठीक रखें। अगर आप खाने के बाद 2 बार ब्रश करते हैं, रात को खाने के बाद और सुबह नाश्ते के बाद, तो स्वस्थ रहेंगे। मसूड़ों की मालिश करें। मालिश करने के लिए प्लेन चीज है, थोड़ा सा सरसों का तेल लें हथेली पे, 1 चुटकी भर नमक लें और चुटकी भर हल्दी, इसको टर्मरिक पाउडर हम बोलते हैं, तीनों का मिश्रण करें और मसूड़ों की मालिश दिन में 1 बार करें, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा, फल सब्जी रॉ में जैसे सैलेड हो गया, ये सब चीज ज्यादा खाएं। हरी सब्जी खाएं, फ्रूट्स खाएं, दूध जरूर पिए। मीठा खाना चाहे जरूर खाइए, लेकिन ज्यादा नहीं। बिटवीन मील्स बिल्कुल स्नैक्स ना करें। ये आप अगर करते हैं तो आपके दांत जो हैं आपकी जिंदगी लाइफ लॉन्ग के रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही जो है वो कुछ और ज़रूरी बातें भी हम आपसे यहाँ पर ज़रूर जानेंगे कि जैसे आपने यहाँ पर पेस्ट के बारे में बहुत अच्छी एक बात जो आपने यहाँ पर मेंशन की कि कितना हमें पेस्ट लेना चाहिए, और ये तमाम चीज़ें भी ज़रूर जानेंगे। डॉक्टर प्रियंका, साथ ही आपसे भी मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि दांतों की समस्याएँ जब शुरू होती हैं तो शुरुआती ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो कि दिखना शुरू हो जाते हैं हमारे मुँह में, जिससे हम समझ सकते हैं कि हाँ अब दांतों की समस्या जो है वो आने लगी है? देखिए, पहले तो शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा अब यहाँ पे आके। तो मैं कुछ बातें तो ज़रूर अपने किसान भाइयों को बोलना चाहूँगी। हम ऐसा सोचते हैं कहीं पे भी ऑर्गन कोई भी हमारी बॉडी का ख़राब हो, जब दर्द होना शुरू होता है तब हमें लगता है कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दांतों का बिल्कुल उल्टा है इससे। जब दांत में दर्द होगा तो वो कुछ आखिरी स्टेज के पास होता है, तो उससे पहले ही, जैसे कि अभी परवेश सर ने भी बोला, कि हमें पहले ही उसका प्रिवेंटिवली ध्यान रख लेना चाहिए ताकि वो दर्द वाली स्टेज आए ही नहीं। शुरू के लक्षण आपने पूछे, तो शुरू के लक्षणों में जैसे शुरू में बहुत ज़्यादा गम्स में स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, थोड़ा सा खून आ सकता है, हमें लग रहा है हम ब्रश कर रहे हैं और खून आ रहा है। उससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे मसूड़े हैं वो थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हर 6 महीने में, चाहे हमें कुछ हो या ना हो, हम अपने एक डेंटिस्ट का विजिट ज़रूर करें। कोई भी आपके लोकल अस्पताल में, प्राइमरी केयर सेंटर में, आजकल हर जगह डेंटिस्ट पोस्टेड है। सिर्फ एक आपका 6 महीने का चेकअप आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है। दांत में जब कीड़ा लगना शुरू होता है, शुरू में सिर्फ हल्का सा कुछ कालापन भी दिखाई दे, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। प्लीज़ आपसे ये गुजारिश है, आप बिल्कुल वेट मत करें कि जब दर्द होगा मैं तब जाऊंगा। वो फिर आखिरी स्टेज तक आ जाता है जब नसों में कीड़े पहुंच जाते हैं। उससे पहले ही हमें फिलिंग भी करवा लेनी चाहिए। और अगर मसूड़ों में थोड़े से भी वो खराब हो रहे हैं तो हम पहले ही स्केलिंग या कुछ भी सफाई करवा लें डेंटिस्ट से, ताकि वो और आगे ना बढ़ जाए। तो ये 2 चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक 6 महीने में एक चेकअप, ये तो आप भूल के भी मत मिस करिए। बिल्कुल, तो हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जो है वो आप ज़रूर विजिट करें। और जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर प्रियंका ने भी बताया कि छोटा सा भी अगर आपको कुछ दिख रही हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या हो, तो उसे अनदेखा ना करें। हमारे पहले कॉलर सलमान जी इस वक्त मौजूद है राजस्थान से फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 सलमान जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो, बिल्कुल, यहाँ बातचीत को जो है वो आगे बढ़ाते हैं, उनके साथ एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप बेहिचक हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800113060 और 61। इसके साथ ही swasthkisanlive@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी, ईमेल के जरिए भी आप अपने प्रश्न जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर प्रवेश, यहाँ पर अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मानसून ने भी जो है वो देश भर में दस्तक दे दी है, लेकिन फिर भी हमारे देश के कई हिस्से इस वक्त ऐसे हैं जहां पर भीषण गर्मी जो है वो पड़ रही है। ऐसे में अगर हम बात करें दांतों की सुरक्षा की, तो देखा जाता है कि गर्मियों के मौसम में जो है वो दांतों के अंदर परेशानी आनी ज्यादा शुरू होती है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? गर्मी में और सर्दी में जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो दांत होते हैं उसमें नर्व्स होते हैं, तो ये सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं
और गर्मी में जैसे बहुत भीषण गर्मी जब पड़ती है तो हम आइसक्रीम खाएं या कोल्ड ड्रिंक पिए या ठंडी चीज पिए, अच्छा लगता है। लेकिन इसका हमारे अच्छे लगने से दांत पे बुरा असर होता है, क्योंकि इतना लो टेम्परेचर जो हम बर्फ मुंह में चबा रहे होते हैं, आइसक्रीम डाल के कर रहे होते हैं, उसमें दांत में जो नसें होती हैं और दांत का एनामल होता है वो जल्दी खराब हो जाता है। प्लस अगर हम सख्त चीज को बाइट करते हैं, जैसे हमने आइस को क्रश करने की कोशिश की, तो उसका इतना हाई स्ट्रेस होता है दांतों पे कि दांत का आपका फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये रही आपके जो भीषण गर्मी में बहुत ठंडी चीज या गर्म चीज बहुत लेंगे तो ये फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ आपको माफ कीजिए रोकना चाहूंगे, हमारे कॉलर वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका फोन कॉल लेते हैं। हेलो सलमान जी, आप मौजूद हैं हमारे साथ फोन लाइन पर? हेलो जी, आप अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। दूसरा चीज है, ऐसे गर्मी में क्या होता है, हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि जब हम पानी पीते नहीं ज्यादा और पसीना आता रहता है, काम हम करते रहते हैं, तो जब हम डिहाइड्रेट होते हैं तो इसका फिर असर पड़ता है हमारे मसूड़ों पे, स्किन पे, तो हमारे कंप्लेक्शन पे। तो ये जब मसूड़े हमारे डिहाइड्रेट हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, जो कीटाणु हमारे, क्योंकि मुंह ऐसा एरिया है जो हमेशा कीटाणु से भरा होता है, तो जब ये ड्राई होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जहां पे ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई जो होते हैं ये मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दांत की बीमारी और हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसी के लिए जब हम फिर खाना खाते हैं और ब्रश नहीं करते तो ये एग्रीवेट होके हमारे मसूड़ों की बीमारी और दांत की बीमारी में असर करता है। दूसरा चीज बता दूं मैं, चाहे वो भीषण गर्मी में ना हो, लेकिन आइडिया यही है कि इस मौसम में हम लोग ज्यादा पान चबाना, शाम को बाहर निकलते हैं, खाने के बाद टहलने निकले तो एक पान ले लिया, पान लेके बैठ गए, और इसमें होता है तंबाकू। तो तंबाकू से ओरल कैविटी में देखा गया है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि टोबैको जो तंबाकू है ये एक ओरल कैंसर का एक कॉज है, इटियोलॉजी है। तो हम लोग तंबाकू से, बीटल नट जो सुपारी बोलते हैं, इससे जरूर बचें, नहीं तो हमारे को प्री कैंसर या कैंसरस लीजन हो सकता है। और इसके दो बहुत सिंपल आपको तरीका पता करने के लिए, क्योंकि आपको कभी दिखेगा नहीं। जैसे हम कभी कैंप करते हैं जाके प्रगति मैदान में, तो पूछते हैं हम लोग, आदमी कोई से विजिटर आता तो पूछते हैं जी आपके दांत कितने हैं, तो हमेशा एक आदमी बोलता है जी 30 है, 32 है। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं किसी के मुंह के अंदर दांत देखे जाएं तो कभी 32 तो हो ही नहीं सकते। 5% या 2% आदमी में ही 32 दांत होंगे, या तो 4 दांत मिसिंग होंगे, या आपने कोई इलाज करवाया है तो एक ना एक दांत जरूर निकला हुआ होगा। तो ये तो जरूरी है। तो जब आपको दांत को नहीं पता कितने आपके दांत हैं, तो आप मसूड़ों में या गाल के अंदर म्यूकोजा में कभी कोई व्हाइट पैच बन रहा है या रेड पैच बन रहा है तो हमारे को पता ही नहीं चलता। इसीलिए जब डॉक्टर प्रियंका ने कहा, मेरी जो फ्रेंड है यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, तो इन्होंने जब कहा कि आपको मुंह के अंदर दिखता है, आपने दिखाना है डॉक्टर को, 6 महीने में जाना है दांत दिखाने, तो जब 6 महीने बाद दिखाते हैं डॉक्टर साहब को जाके, तो वो आपके दांत ही नहीं देखते हैं, वो आपके मसूड़ों और आपके ओरल म्यूकोजा को चेकअप करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कोई सफेद धब्बा तो नहीं है, या लाल धब्बा तो नहीं है, या आपका मुंह कम तो नहीं खुल रहा है, या कोई ऐसा अल्सर तो नहीं है जो 14, 15, 20 दिन से है, क्योंकि ये सब लक्षण है कि आपको ओरल कैंसर हो सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर प्रियंका, हमारे पास मेल आया है और ईमेल के जरिए हमारे जो दर्शक हैं सोम प्रकाश जी, ये जानना चाहते हैं कि साहिबगंज बिहार से ये हमें मेल लिखते हैं कि जानना चाहते हैं सफाई कराने के बाद क्या दांत कमजोर हो जाते हैं? ऐसा कई लोगों के अंदर ये मिथ है, एक ऐसी भ्रांति है, इसीलिए भी शायद लोग डेंटिस्ट के पास थोड़ा कम ही जाते हैं। क्या बताएंगे? ये आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। एक्चुअली ये हमारा रोज का काम है, रोज हमसे लोग आके पूछते हैं कि आपने सफाई के लिए लिख दिया है या सफाई कर रहे हैं, इससे तो दांत कमजोर हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। पहली चीज, आपने बहुत साल दर साल मेहनत किया है वो गंद को अंदर दांत के चिपकाने के लिए, जब वो दांत से चिपक गया है तो मसूड़ा ऑटोमेटिकली नीचे चला गया है। अब जब हम सफाई करते हैं हम सिर्फ गंद निकालते हैं पर मसूड़ा नीचे ही है, तो वो आपको ऐसा लगता है कि अब ये हिलने लगा है। पहले तो गंद ने पकड़ रखा था, बहुत मजबूत था, पर जैसे ही हमने गंद निकाला आपको लगा ये हिलने लगा है।
पर देखिए थोड़ा टाइम दीजिए। अगर आप सफाई के बाद जैसे डॉक्टर ने कहा है वैसे 2 टाइम ब्रश करेंगे, वैसे आप मसूड़ों की मसाज करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली मसूड़ा थोड़ा ऊपर आएगा और आपकी हड्डी बन जाएगी। पर अगर आप उसकी सफाई ही नहीं कराएंगे और गंद जमाते ही जाएंगे तो देखिए हड्डी एक दिन पूरा ही दांत छोड़ देगी और दांत आपके निकल जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। प्लीज हर 6 महीने में एक चेकअप और सफाई प्रोफाइलेक्टिकली आपको जरूर करवानी चाहिए। हमें आपको सबको करवानी चाहिए। तो इसमें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इससे दांत कमजोर होते हैं। ये दांत को घिसने की चीज नहीं है, सिर्फ गंद जो ऊपर से है वही निकाला जाता है। जी बिल्कुल। वहीं एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये भी है कि अक्सर देखा जाता है जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उनको बहुत सारी हिदायतें दी जाती हैं और इनमें से एक ये भी होती है कि खास तौर से डिलीवरी के बाद ये कहा जाता है उन्हें कि दांतों को ब्रश जो है वो ना करें, क्योंकि उस टाइम पर जो मसूड़े होते हैं वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं और दांतों के निकलने का भी डर रहता है। क्या ये भी एक भ्रांति है या ये सच है? ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। ये एक मिथ है जो हमारे बड़े बूढ़े हमारी औरतों को बोलते आ रहे हैं कि जैसे ही डिलीवरी हो आप ब्रश करना बंद कर दें। क्योंकि मैंने भी यही किया था, मैंने भी ब्रश करना जो है वो बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ भी यही बोला गया था और हमारे फ्रेंड सर्कल में भी यही बताया गया था कि कम से कम 1 महीने तक तो ब्रश बिल्कुल नहीं करना। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे अभी परवेश सर ने भी बोला कि इतने सारे हमारे यहाँ पे कीटाणु है मुंह में। आप सोचिए अगर आप ब्रश ही नहीं करेंगे तो वो कीटाणु कम तो नहीं होंगे अपने आप, वो तो बढ़ते ही जाएंगे। ऊपर से उस टाइम पे जब आपका अभी डिलीवरी हुई है तो बहुत सारे हार्मोन चेंजेस भी हैं, तो थोड़ा मसूड़ा जरूर फूला होता है। मैं ये नहीं कहूंगी मसूड़ा नहीं फूलता, पर अगर हम ब्रश करते रहेंगे तो वो कीटाणु भी मरते रहेंगे और हमारा जो मसूड़ा फूला हुआ है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। आप ये सोच के देखिए इसी स्टेज में अगर आप बिल्कुल ब्रश करना बंद कर देंगे तो आप क्या कर रहे हैं अपने साथ? आप कीटाणु भी बढ़ाए जा रहे हैं, वो हार्मोन भी अपना काम कर रहे हैं, तो मसूड़ा फूलता ही जा रहा है। तो अल्टीमेटली दांत तो आप ऑटोमेटिकली खुद के वीक कर रहे हैं। आप प्लीज ब्रश करते रहिए, उसका बिल्कुल नुकसान नहीं है। और आपको एक और चीज बताऊं, जो हमारे मुंह के कीटाणु हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे हार्ट डिजीजेस से या फिर जो हमारे इंटेस्टाइनल डिजीजेस हैं। अगर आप ये कीटाणु को बढ़ा देंगे तो हमें नहीं पता कि वो अंदर हमारे हार्ट पे क्या असर कर रहा है, हमारे इंटेस्टाइन पे क्या असर कर रहा है। तो ऐसा ना हो कि वो 2-3 महीने की नेग्लिजेंस की वजह से आप अपने लिए कोई बड़ी बीमारी पैदा कर ले। तो प्लीज ये मेरा सबसे अगेन मैं एक गुजारिश कर रही हूँ कि हर महिला जिसकी अभी डिलीवरी हुई है इस बात को प्लीज न माने। मैं ये जरूर कहूंगी, वो बोलते हैं सिर पे कपड़ा बांध के रखिए, वो सब करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप ब्रश जरूर करते रहिए, उसको मत छोड़िए। बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश कर सकते हैं, मतलब ये नहीं मैं कह रही हार्ड ब्रश करिए, सॉफ्ट लीजिए, सॉफ्ट ब्रश करिए, पर ब्रश जरूर करिए। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा विषय है उस पर चर्चा कर रहे हैं, जानकारियां हासिल कर रहे हैं, और वो ये है कि किस तरीके से अपने दांतों को जो है वो आप स्वस्थ रख सकते हैं, चाहे वो कोई भी मौसम हो, या गर्मी का हो या सर्दी का हो। अगर दांतों से संबंधित कोई भी समस्या से आप भी परेशान हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-11-3060 और 61 ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे आपका पैसा कोई नहीं लगेगा, लेकिन आप जब अपना प्रश्न पूछें उस दौरान टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, जिससे कि हमारे जो 2 डॉक्टर्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर प्रियंका और डॉक्टर परवेश मेहरा, वो दोनों ही आपके प्रश्नों को साफ तौर पर सुन पाएं और आपकी समस्या का समाधान कर पाएं। डॉक्टर मेहरा, यहाँ पर ये भी देखा जाता है जब हम गाँव की बात करते हैं तो पहले तो लोग नीम की टहनियों से, जैसे कि आपने शुरुआत में भी बोला, करते थे, इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन लोग राख का भी बहुत जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो राख का इस्तेमाल करना
कितना ठीक रहता है? मतलब आज भी लोग यही करते हैं, सुबह उठते हैं और राख लेते हैं हाथ में, उसे मलना शुरू कर देते हैं कि इससे हमारे दांत जो हैं वो चमकीले रहेंगे, दांत स्वस्थ रहेंगे। तो ये कितना ठीक है ये? देखा जाए तो हमारे किसान और गांव के भाइयों बहनों को तो राख हो गया, मिसवाक हो गया, नीम के दातुन हो गए, ये जल्दी अवेलेबल है। लेकिन जैसे हम नॉर्मली शहर के आदमी को बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ब्रश जरूरी है, पेस्ट कम होना चाहिए। तो इसी तरह जो दातुन है, मिसवाक है, वो तो जरूरी है, लेकिन जो राख है वो जरूरी नहीं है, बिकॉज राख एक पेस्ट का काम करती है, वो एब्रेसिव है। तो पहली चीज, अगर राख यूज करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको पतले छन्नी से छान लें, तो जो फाइनर जितना होगा उतना एब्रेसिवनेस कम हो जाएगा। दूसरा, उसका पेस्ट बनाएं, और जैसे ब्रश लेना है आपने, मिसवाक का लिया, उसका लिया, या उंगली से बिल्कुल ना करें, उंगली से नहीं करना आपने, ब्रश जैसी चीज को लेके थोड़ा सा यूज करें, बिल्कुल थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और उसको दांत में ऊपर से नीचे, जैसे आपको वीडियो में चल रहा था, राजेश जी आपके प्रोड्यूसर दिखा रहे थे कि ऊपर से नीचे 45 डिग्रीज एंगल में ब्रश करें, और नीचे से ऊपर ब्रश करें, एक साथ ऊपर नीचे नहीं ब्रश करें। अगर ये आप करते हैं तो आपके दांत बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, बिकॉज क्लीनिंग एक मेन चीज है। जितने हम दांत को क्लीन रखेंगे उतने हमारे मुंह की बीमारी कम होगी, बिकॉज कीटाणु कम होंगे, और कीटाणु कम होने से बीमारी कम है तो आप स्वस्थ रहेंगे, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल। यहाँ पे डॉक्टर मेरा एक प्रश्न मेरा आपसे और भी है, यहाँ हम किसी कंपनी का जो है वो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत से ब्रशेस जो है वो आज के समय में भी उपलब्ध हैं, जो इलेक्ट्रिक ब्रशेस होते हैं, या कई टूथपेस्ट हम देखते हैं जो कहते हैं कि मतलब चारकोल वाला टूथपेस्ट है। तो ये सब, ये चीज़ें कितनी ठीक हैं? क्या हमें देसी नुस्खे ही अपनाने चाहिए, जैसे कि आपने अपनी बातचीत के दौरान भी बताया कि सरसों का तेल, नमक और हल्दी का जो पेस्ट आप एक बनाकर, जिसका आप दिन भर में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या देसी नुस्खों की ओर जाना चाहिए, या फिर इस तरीके के मार्केट में जो चीजें अवेलेबल हैं उनकी ओर लोगों को, क्योंकि दिखने में वो काफी अट्रैक्टिव लगता है तो उसका इस्तेमाल भी लोग करते हैं? क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए, दोनों चीज है। एक तो घर के नुस्खे तो होने ही चाहिए, बिकॉज एज ओल्ड ट्रेडिशन है, और ये हम देख चुके हैं कि इससे बेटर कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, और ब्रश तो जरूरी है, तो जैसे ब्रश आपके पास सिटी रहेंगे, हम लोग गाँव में तो हम लोग है नहीं, तो दिल्ली ऐसे शहर में रहेंगे तो एक मिसवाक का दातुन का अगर हमको ट्विग लेनी है, हमारे को मुश्किल से मिलती है, तो हमारे को ब्रश जरूर करना पड़ता है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को देखें तो उनके तो हर एक खेतों में या घर पे जरूर मिसवाक का होगा पेड़, या नीम का जरूर पेड़ होगा, और फ्रेश ट्विग मिल जाएगी। तो अगर वो है तो आप जरूर वही यूज करें, बिकॉज उससे देखा गया है कि एब्रेसिवनेस कम है, आपकी मुंह की स्वस्थता बनी रहती है, और फाइबर्स हैं। और दूसरा आपने कहा, जैसे कंपनी की बात की, तो कंपनी तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है कंपनी की कि उसको बिक्री करना है। तो जब बिक्री की बात आती है तो वो दो चीजें ऐसे कंपनी आप जरूर देखेंगे, जो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बोलता हूं। सबसे पहले कंपनी क्या करती है, जो पेस्ट का आपने देखा होगा, जो साइज होता है उसका ढक्कन का, जैसे खुलता है पेस्ट, वो कभी छोटा नहीं रखती है, वो हमेशा बड़ा रखती है। इसका रीजन क्या है कि हम बोलते हैं कि पेस्ट आप बिल्कुल छोटा लगाएं, 1 मिलीमीटर ज्यादा ना लगाएं, उसका काम नहीं है, क्योंकि अब्रेसिव है। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो दांत आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे, जो एनामल है वो जल्दी वाइप ऑफ हो जाएगा, एब्रेसिवनेस से खत्म कर देगा आपको। लेकिन कंपनी क्या करती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसका मुंह चौड़ा कर देती है। तो आप थोड़ा ले ही नहीं सकते हो, आप जब लगाओगे तो ऑटोमेटिकली पेस्ट ज्यादा लगेगा, जब ज्यादा लगाओगे कंजम्पशन ज्यादा होगी, आप ज्यादा खरीदेंगे, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो ये तो बात रही कंपनी स्ट्रेटेजी से पेस्ट के ऊपर। उसी तरह ब्रश का है, जो पावर्ड ब्रश एक्चुअली आए, जो मशीन ऑपरेटेड ब्रश है, वो इसलिए आए कि अगर कोई आपके घर में किसी का हाथ टूट जाता है, या कोई हैंडीकैप्ड है, या कोई बच्चा जिसको सेरेब्रल पॉलिसी है, या दिमागी प्रॉब्लम है, जो ब्रश नहीं कर सकता, और आप उसकी सेवा कर रहे हैं, तो ये उनके लिए आया था, एक नॉर्मल आदमी के लिए नहीं आया था जिसके हाथ पैर चल रहे हैं। क्योंकि आपके लिए तो बेस्ट है एक्सरसाइज करना, और वो मैनुअल ब्रश, चाहे वो एक नॉर्मल ब्रश हो, चाहे मिसवाक हो या दातुन हो, उससे आप हाथ से ब्रश करेंगे तो एक्सरसाइज होती रहेगी आपके हाथों की, और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे हमें ईमेल के जरिए एक और प्रश्न आया है डॉक्टर प्रियंका, ये मैं आपसे लेना चाहूंगी। आलोक सिंह जी हमें पूर्णिया बिहार से लिखते हैं कि सप्ताह भर से कुछ भी खाता हूँ तो दांतों में ठंडा गर्म लगने की समस्या हो रही है, दर्द भी रहता है, क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अभी पहले भी बोल चुकी हूँ ये बात।
अगर ठंडा गर्म लगने लगा है तो आपके मसूड़ों में थोड़ा थोड़ा सूजन आ गया है। अब वो इसलिए भी हो सकता है कि जैसे अभी परवेश सर ने बोला कि शायद आप ब्रशिंग ठीक से नहीं कर रहे, या तो ब्रश कर ही नहीं रहे, या कर रहे हैं तो ठीक टेक्निक से नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मसूड़े हमारे थोड़े फूल जाते हैं। अब क्या होता है कि हमारे दांत को पहले हड्डी ने जकड़ा हुआ है, ऊपर से मसूड़ा है। जैसे मसूड़ा फूलता है तो वो दांत को छोड़ देता है, वहाँ पे वो जगह आ जाती है। अब वो नसें जो दांत की होती है वो थोड़ी एक्सपोज हो जाती हैं। जैसे ही आप कुछ ठंडा हवा भी कई बार हम लेते हैं तो हमें ठंडी लगती है। वो क्यों लगती है? क्योंकि जो मसूड़े में कवर किया हुआ था दांत को वो छोड़ चुका है, तो अब वहाँ पे हमें वो ठंडा लगना शुरू हो गया है। पहली चीज़ अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि एक बार अपने डेंटिस्ट का विजिट ज़रूर करें। अगर कुछ सफाई से बात बनती है तो वो उस टाइम पे सफाई कर देंगे, और अगर थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी है, हो सकता है आपका पेस्ट, वो सेंसोडाइन या कोई और पेस्ट आपको कुछ दे दें, वो आपको कोई और पेस्ट दे देंगे सेंसिटिविटी के लिए, तो वो आप एक बार अपने डेंटिस्ट से पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और जी और आपके लिए एक बार हम आज का विषय जो है वो एक बार फिर से दोहरा दें। आज हम दांतों की समस्या से संबंधित जो है वो बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप दांतों की देखभाल कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी ओरल हेल्थ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कुछ भी जानना चाहते हैं तो फ़ोन कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल के जरिए swasthkisanlive@gmail.com, ये है हमारा ईमेल ID, इसके जरिए भी आप अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। डॉक्टर मेहरा, यहाँ पर अब आपसे मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये जानना चाहूँगी ज़रूर कि जब हमारे अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो छोटे बच्चे आ रहे हैं, वो ज़्यादातर जंक फूड से थोड़ा प्रभावित रहते हैं। जंक फूड खाना, टॉफ़ी, चॉकलेट, जूसेस लेना, तो इससे हम बच्चों को किस तरीके से उनकी ओरल हेल्थ जो है वो कैसे बेहतर बना सकते हैं? और ख़ासकर जब हम बात करते हैं नवजात शिशुओं की, तो देखा जाता है कई बार जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं वो कहते हैं कि आप 4-6 महीने में जो सिलिकॉन के छोटे ब्रशेस होते हैं उनसे बच्चों के मसूड़े साफ करना शुरू कर दें, या जो दाइयाँ होती हैं वो बोलते हैं कि कॉटन के कपड़े से भी जो है वो आप बच्चों के मसूड़े साफ करना शुरू कर। किस तरीके से नवजात शिशुओं के ओरल हेल्थ का हम ख्याल रख सकते हैं? तो आपके इसमें दो प्रश्न आए। एक तो हुआ कि शिशु का कैसे मुंह का हाइजीन सफा रखे। तो सबसे पहले ब्रश आपको करना है, जैसा सबसे पहला दांत जो हम बोलते हैं 6 महीने की उम्र में निकलता है, आपको ब्रश करना शुरू कर देना चाहिए। और उसके पहले अगर जैसे आप 1 महीने की बात कर रहे हैं या 2 दिन की, 5 दिन की बात कर रहे हैं, तो जरूर एक पेरेंट को या जो भी केयर प्रोवाइडर है उनका, उसको एक अपनी उंगली में एक पतला सा कपड़ा जो मुलायम हो रेके गीला करके, पानी, सिंपल पानी से गीला करके, दूध पीने के बाद उनके जो गम्स पैड है, जो उसके मसूड़े हैं बच्चे के, जो दांत आने हैं, उसको जरूर साफ करें। दिन में एक बार जरूर साफ करें। तो इससे क्या होगा कि जब जो दांत आ रहा होगा वहां पे ईजियर रहेगा उसको निकलना, और वहां पेन कम होगी बच्चे को, और दांत बने रहेंगे, और मालिश भी हो जाएगी। तो दोनों काम होंगे। तो सबसे पहले आपको ब्रश जो 6 महीने की उम्र में शुरू कर देना है, क्योंकि 6 महीने की उम्र में पहला दांत जो नीचे का होता है वो आ जाता है, सामने का दांत वो आना शुरू कर देता है। तो ब्रश करें, और उसके पहले अपनी उंगली में एक रेशम सा कपड़ा डालें गीला करके, और मुंह के जो मसूड़े हैं जहां पे दांत आने हैं उसको क्लीन जरूर दिन में एक बार करें। अब दूसरा प्रश्न आया आपका जो आप पूछ रही थी, कुछ जंक फूड जब बच्चे खाते हैं। जी, जंक फूड अब ऐसा है कि अगेन ये कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम मानते हैं कि पहले हर एक चीज में कंपनी क्या करती थी, तंबाकू डाल देती थी। तो उससे क्या करता था, वो आदमी डिपेंडेंट हो जाता था। सिंपल रीजन ले, कंपनी अगर आपको पता होगा अपने टूथपेस्ट में टोबैको डालती थी, जिसको हम यूज भी करते थे, और काफी लोग बोलते थे कि यही टूथपेस्ट चाहिए मेरे को, इसी को यूज करना है हमने। तो अब वो कंपनी ने भी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमने काफी बैन करने की कोशिश की है कि कोई भी चीज में आप टोबैको नहीं डालेंगे, तो वो बंद होने से, बैन होने से अब वो बंद हो चुका है। दूसरा, जो पेस्ट लेंगे आप जरूर राशन की दुकान से लें, कोई केमिस्ट की दुकान से आपको पेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कोई भी केमिस्ट की दुकान में आपको मेडिकेटेड टूथ पेस्ट मिलेगा, और ये पेस्ट जब तक आपको कोई डॉक्टर या डेंटिस्ट एडवाइस नहीं करता है आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो आप सिंपल पेस्ट एक राशन की दुकान से लें जो एक सिंपल क्लीनिंग के लिए यूज होता है। तो कोई भी पेस्ट XYZ आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल थोड़ा सा पेस्ट यूज करें। अब आपने जैसे पूछा कि जंक फूड का, जो मैंने कहा कि जंक फूड बेसिकली क्या है, हाई सॉल्ट है, हाई शुगर है।
तो ये सब चीज क्या है, आपको डिपेंडेंसी देता है शुगर पे। तो आप जैसे अपने बच्चे को ले आते हैं, मॉल पे ले आते हैं या बाहर खाने ले आते हैं, तो जैसे सबको है जरूरत है पास्ता की, पिज्जा की, बर्गर की, तो कंपनी स्ट्रैटेजी क्या होता है, हाई कैलोरी फूड है, पास्ता पिज्जा चीज लगे हुए हैं, हाई कैलोरी है, साथ में बोलेंगे जी आप अगर पोटैटो वेपर चिप्स लेंगे तो 50% ऑफ है, अगर आप कोक लेंगे तो 50% ऑफ है। और तो माँ बाप जो होते हैं बोलते हैं बच्चों को चल यार हाफ तू ये भी ले ले, हाफ वो भी ले ले, लेकिन वो आइडिया क्या है, कंपनी को आपको डिपेंडेंस देने का। तो जब वो हाई शुगर चीज आपको देती है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक फॉर्म में हो, चाहे वो पोटैटो के फॉर्म में हो, चाहे वो हाई सॉल्ट हो, आप डिपेंडेंट आते हैं तो अगली बार आपको वही चाहिए होता है। और बच्चा जो होता है उसको डिपेंडेंस करना बहुत ईजियर होता है। जैसा टोबैको देखोगे कि तंबाकू की कंपनियां स्ट्रैटेजी क्या करती है, यंग पीपल 13 to 15 ईयर्स जो आपके स्कूल में जा रहे होते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, उनको पकड़ते हैं, और एक बार वो बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है, फिर वो सालों साल वो तंबाकू यूज करता रहता है। तो सबसे पहले इस जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बना रही है, चाहे वो हाई कैलोरी हो गया आपका पिज्जा बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, इसको अवॉइड करें, हाई सॉल्ट फूड अवॉइड करें, जिससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और आपके मुंह के मसूड़े और दांत बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर प्रियंका, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अक्सर देखा जाता है कि लोगों के मुंह में जो है वो छाले हो जाते हैं, जिन्हें माउथ अल्सर्स कहा जाता है। तो ये माउथ अल्सर जो है वो क्या ओरल हेल्थ को मतलब ओरल हेल्थ आपका अच्छा नहीं है इसलिए ये हो जाते हैं, या किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से हो जाते हैं, इसके बारे में क्या बताएंगे? और कई लोग होते हैं जिनको हर 15 दिन में माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, और घर में ये भी कहा जाता है कि आपका शायद पेट खराब है या पेट साफ नहीं हुआ, इस वजह से जो है वो मुंह के अंदर सफ़ेद छाले जो है वो आपके हो गए हैं, कभी मसूड़ों में हो जाते हैं, कभी कहीं। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या इसका भी ओरल हेल्थ का इफेक्ट की वजह से माउथ अल्सर्स होते हैं? क्या बताएंगे? देखिए, ये एक चीज़ है जो बड़े बूढ़े कहते हैं और ये मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर आपके माउथ अल्सर हो रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है, पहले भी मैंने ये बात करी है, कि जो मुंह के कीटाणु हैं वो डायरेक्टली आपके पेट की बीमारियां, इंटेस्टाइन की बीमारियां कर सकते हैं, वो उसका इंडिकेशन हो सकते हैं। तो ये ज़रूर है कि अगर माउथ अल्सर्स रिपीटेड हो रहे हैं तो आपको ज़रूर अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, आपको अपना स्टमक का चेकअप कराना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्टमक अल्सर्स से रिलेशन आपके माउथ अल्सर्स का भी होता है। दूसरा चीज़ जो बहुत ही कॉमनली देखा गया है, कहीं एक हमारे शार्प टूथ होता है जो कि हमें तंग कर रहा होता है, उसके कारण भी अगर लोकलाइज्ड कहीं मतलब एक ही एरिया में अल्सर हो रहे हैं तो वो आप डेंटिस्ट के पास जाके वो आपका ग्राइंड हो जाता है दांत, तो आपके वो अल्सर ठीक हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारी डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं जिसकी वजह से ये अल्सर्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहली चीज़, अल्सर एक ही जगह पे हो रहा है कि नहीं, अल्सर रिपीट बार बार हो रहा है कि नहीं, और आपकी ओवरऑल जनरल हेल्थ ठीक रह रही है कि नहीं। ये सारा कोरिलेशन जो है ये अगेन आप एक डेंटिस्ट के पास जाके ज़रूर दिखाइए, पर ये कोई भी कारण आपके माउथ अल्सर कर सकता है। बिल्कुल। यहीं पर हमें साधना दुबे जी ने पानीपत से मेल लिखा है, और वो ये कहती हैं कि दांतों में कीड़े लगने की समस्या क्यों होती है और इससे बचाव के लिए जो है वो कुछ बातें जानना चाहती हैं। तो डॉक्टर प्रियंका क्या बताएंगे? हालांकि हम इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन हमारे दर्शक का ईमेल आया तो उसको शामिल करना है, क्या बताएंगे? ज़रूरी तो आई थिंक ये बहुत ही बेसिक सवाल है और ये सबको पता ही होना चाहिए कि अगर हम दांतों में कीड़ों की बात कर रहे हैं तो ये जो कीटाणु हैं इनको पनपने ही ना दें। हम बार बार ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर परवेश भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ कि 2 बार दिन में ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हेल्थ चेकअप डेंटिस्ट के पास 6 महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक आपके खान पान का सवाल है, अभी डॉक्टर परवेश ने बोला कि ना तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ लीजिए ना बहुत शुगरी चीज़ लीजिए, क्योंकि वो क्या करता है, वो दांत से चिपक जाता है। वो चिपक जाएगा तो जो ये कीटाणु है इनको पनपने का और मौका मिलेगा। तो ये बिल्कुल मत करिए। अभी जैसे गर्मी का ये मौसम चल रहा है तो बार बार पानी पीते रहिए, क्योंकि हमारा जो ये लार होती है, जो सलाइवा होता है, ये कम हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना है, क्योंकि अगर सलाइवा कम होगा, सलाइवा में अपने आप नेचुरल क्लेंजिंग या अपने आप दांत को साफ करने की कैपेबिलिटी होती है। अगर सलाइवा कम हो जाएगा तो वो कैपेबिलिटी चली जाएगी, तो आपका जो है ये चिपकना और ज़्यादा हो जाएगा और कीड़े लगने का चांस और ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल आप हेल्दी जीवन जिए। आप 2 बार ब्रश, 6 महीने में 1 बार चेकअप,
अपना हेल्थ जो है, डाइट जो है वो बहुत अच्छा रखिए, घर का खाना खाइए ना। किसने बोला है बाहर जाके ये पिज्ज़ा, बर्गर, ये कोल्ड ड्रिंक्स, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे घर का जो सामान है, जो हम घर में बनाते हैं, वो खाइए और स्वस्थ रहिए। बिल्कुल। यहाँ पर हमें एक ईमेल और आया है और राजीव कुमार जी हमें पटना से लिखते हैं, दांत की फिलिंग जो है उन्होंने करवाई थी लेकिन कनकनाहट नहीं जा रही है। कनकनाहट के समस्या के साथ जो है वो खून भी आ रहा है। नीम की टहनी का वो इस्तेमाल करते हैं, तो इसके आगे क्या करना चाहिए? डॉक्टर प्रवेश क्या बताएंगे? जैसे हमारे श्रोता ने कहा कि कनकनाहट अभी भी है, और अगर कनकनाहट है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, और क्योंकि इसको एक्सरे करके देखना पड़ेगा कि फिलिंग में कोई प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, जैसे मसूड़ों में कहा खून आ रहा है, तो खून इसलिए आ रहा है कि वहां पे इन्फेक्शन भी पूरा कम नहीं हुआ है। तो इसको आप ब्रश जरूर करें, और 2 बार दिन में करें, जैसे हमने कहा, और 2 मिनट के लिए करें। और साथ में जैसे मैंने कहा मसूड़ों की मालिश, जो हमने 3 का नुस्खा दिया था आपको, कि सरसों का तेल थोड़ा सा, 1 चुटकी भर नमक और चुटकी भर हल्दी, इससे जरूर मसूड़ों की मालिश करें, दिन में 2 बार करें, और अपने डेंटिस्ट सर्जन को मिले, जिससे आपकी सुविधा हो जाए। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बातचीत को जरूर बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम ओरल हेल्थ यानी कि दांतों से संबंधित तमाम जानकारियां जो है वो हासिल कर रहे हैं। किस तरीके से आप अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी मुस्कान को जो है वो बनाए रख सकते हैं। तमाम जानकारियां हम डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रवेश मेहरा जो है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे हम अच्छी जो है वो बातें जान रहे हैं। किस तरीके से आपको टूथब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, कितना आपको पेस्ट का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी जो लाइफस्टाइल हमारे आज के जीवन की बन चुकी है उसको भी ध्यान में रखते हुए कैसे अपनी ओरल हेल्थ को आप अच्छा बना सकते हैं, तमाम बातें करें। तो यहाँ पर डॉक्टर प्रियंका, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चों के दूध के दांत गिरने शुरू होते हैं, नए दांत आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ दांत आगे आ गए, कुछ दांत पीछे हो गए, और कहा जाता है कि अभी बच्चों की उम्र छोटी है, इनको ब्रेसेस जो है वो लगवा दीजिए जिससे कि दांत सीधे हो जाए। तो कौन सी उम्र में जो है वो बच्चों को ब्रेसेस लगवाने चाहिए, और ब्रेसेस का कितना फायदा जो है, कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल पूछा है, जो हमसे फिर रोज पूछा जाता है कि क्या करेक्ट एज है ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाने की, तारे बनवाने के लिए। पहली चीज, ऑर्थोडोंटिस्ट बहुत लेवल पे ट्रीटमेंट करते हैं, सिर्फ तारे नहीं बांधते। तो जब बच्चा छोटा होता है, कई बार हमारे जो जबड़े होते हैं ना, कई बार ऊपर का जबड़ा बड़ा होता है, कई बार नीचे का जबड़ा बड़ा होता है, मतलब उसमें मिसमैच होता है। अगर आप वो बढ़ती उम्र में हमें दिखा देते हैं बच्चे को, 6-7 साल में भी आप हमारे पास ले आते हैं, तो हम वो जबड़ों का इलाज कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे अप्लायंसेस दे सकते हैं कि जबड़ों का ग्रोथ नॉर्मल हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं हम ब्रेसेस लगाएं, हम सिर्फ उस टाइम पे कुछ अप्लायंसेस ऐसे लगाएंगे जिससे जबड़ों का ग्रोथ ठीक हो जाए। फिर आप ब्रेसेस की बात करें तो हम बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं, जब दूध के दांत टूट रहे होते हैं, पक्के दांत आ रहे होते हैं, तब भी हम वो ट्रीटमेंट्स करते हैं। कभी कुछ दांतों पे लगा देते हैं ब्रेसेस, कई बार पूरे दांतों में लगाते हैं। तो वो हमें टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है, पर ऐसे कोई स्ट्रिक्ट एज नहीं है जब हमें ब्रेसेस लगाना है। और अब मैं आपको कहूँगी कि बहुत सारे और टेक्निक्स आ गई हैं, और बहुत सारे और तरीकों के लिए हम ये ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। जैसे कि आपने स्नोरिंग या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सुना होगा, जिसमें कि खराटे हम बहुत लेते हैं, उसका इलाज भी हम ही लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर राइट एज पे हमारे पास पेशेंट आ रहा है। पेशेंट जब ग्रो कर रहा होता है, हम तभी अगर जबड़ों का इलाज कर दें तो ये बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल हो सकती है।
बाद में भी ये ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ सुंदर दिखने के लिए या दांत सीधे करने के लिए ही हम ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाएं। आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स के पास साथ आ सकते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप में आ सकते हैं, और तब हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बहुत सारे और एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी आ गए, जैसे कई लोगों को तारें दिखती हैं वो बहुत बुरी लगती हैं, तो अब बहुत सारे एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं, जैसे सफ़ेद ब्रेसेस जिसे बोलते हैं, सिरामिक दांत के कलर के आ गए हैं, और भी बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स आ गए। पर उसके लिए आपको दिखाना ज़रूर पड़ेगा, और मैं फिर कहूँगी कि कोई स्ट्रिक्ट एज नहीं है। जैसे डॉक्टर परवेश जो है वो ओरल सर्जन है, तो इनके साथ भी हम बहुत बार ओरल सर्जरी के साथ भी कंबाइन होके ऐसे ट्रीटमेंट्स करते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और हमें जॉज को आगे पीछे करना पड़ता है, तो ऑर्थोडोंटिस्ट और ओरल सर्जन मिलके प्लानिंग करके और तब हम ये ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो प्लीज़ आप दिखाइए ज़रूर, कोई भी एज ग्रुप हो उसके बारे में मत सोचिए। ऐसे और बहुत सारे बीमारियां हैं, जैसे क्लेफ्ट पेशेंट्स हैं, कुछ हैं, आप दिखाइए ज़रूर, और हम बताएंगे टाइम टू टाइम आपको उस पेशेंट को कब हमारे पास लेके आना है। बिल्कुल। और यहीं पे डॉक्टर मेहरा आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगी, कई बार देखा जाता है, वैसे तो अक्सर देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के बाद जो है वो लोगों के दांत जो है वो गिरने लग जाते हैं, लोग उसके लिए डेंचर बनवाते हैं। तो अब क्या कोई ऐसे तरीके, कोई ऐसे आधुनिक तरीके भी आ गए हैं जिनसे अगर कोई एक या दो दांत आपका निकल गया तो उसके लिए पूरा डेंचर ना बनवाना पड़े, केवल वो एक या दो दांत हम फिक्स करवा सकें? क्या कुछ ऐसा भी आ चुका है क्या हमारी डेंटिस्ट की दुनिया में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं अपने किसान भाइयों को कि अगर आपका कोई दांत या बच्चे का दांत अगर खेलते या चोट लगते हुए गिर जाता है, तो निकल के गिर गया जमीन पे, तो उसको अगर आप आधे घंटे के अंदर अगर आप कोई दंत चिकित्सक से मिल सकते हैं और वापस लगवा सकते हैं, तो एक री इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर दांत गिर गया तो ये आउट है, ठीक है, आपको नकली लगाना है। आपका दांत ही वापस वो दंत चिकित्सक वापस लगा सकता है, प्रोवाइडेड दो चीजें, आप आधे घंटे के अंदर उसको वहां पे लाएं दांत को। दूसरी चीज, उसको दांत को जो लाने का तरीका है वो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से है। वो क्या है कि आपने ऐसे दांत उठाया तो आप सफेद हिस्से से दांत उठाएंगे, आप जड़ के जो हिस्सा है दांत का उससे दांत को नहीं पकड़ेंगे। दूसरी चीज, पानी में आप धो लीजिएगा, प्लेन सिंपल पानी में धो के, या तो जो आपका सॉकेट है जहां से दांत निकला है वहां पे डाल दीजिए, या मुंह के अंदर सलाइवा में अपने लार में दांत को रख लीजिए, या दूध में डाल के आप ले आइए। और जैसे ही लाएंगे वो डेंट जो आपका दंत चिकित्सक थे वो हेल्प करेगा आपको उसको रीइम्प्लांटेशन करने के लिए। अब कोई अगर बुजुर्ग का दांत निकल जाता है, एक या दो दांत निकल जाते हैं, तो नॉर्मली हम उसको बोलते हैं कि आप एक डेंचर लगा लीजिए। सिंपल चीज है, क्योंकि वो एक सबसे टिकाऊ चीज है। उसके ऊपर आप फिक्स डेंचर भी कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्राउन्स या ब्रिजेस कर सकते हैं। वो फिर आपके जो नेचुरल टीथ होते हैं आगे पीछे के, वो हम काट के छोटा करके उसको आर्टिफिशियल टीथ क्रिएट कर देते हैं। और जैसे आपने पूछा कि लेटेस्ट क्या है, तो लेटेस्ट तो यही है, दो चीजें, कि हम आगे पीछे के दांत को ना काटें, उसको छोटा ना करें, और जो दांत निकल गया है वहीं पे एक इम्प्लांट लगा दे जिसको हम रिकंस्ट्रक्ट करके एक दांत का शेप दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी अभी तक हम करते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको प्रिवेंटिव आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि ये नेचुरल टीथ जैसा है, भगवान के दिए ऐसा है, वैसा नहीं होगा। ये आर्टिफिशियल टीथ आर्टिफिशियल ही होगी। जैसे एक हाथी के दांत देखने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं, तो वो वैसी चीज है, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, वैसी चीज है ये। और आजकल लेटेस्ट जो चल रहा है वो स्टेम सेल रिसर्च पे भी चल रहा है, कि हम एक सिंपल आपका एक सेल ले कहीं से, और उस सेल से हम एक आर्टिफिशियल टीथ क्रिएट करके उसको इम्प्लांट कर सके। तो ये अब लेटेस्ट है, हो सकता है 10 साल में या 20 साल में ये आ जाए कि हम एक आर्टिफिशियल दांत बना सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर प्रियंका, खान पान की अगर बात करें तो किस तरीके का आहार लेना चाहिए हमें जिससे कि हमारे दांत जो है वो स्वस्थ रहें? इसके बारे में क्या बताएंगे? कौन से ऐसे फल सब्जियां हैं जिनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए जिससे कि हमारे दांत जो है वो स्वस्थ हो सके और उनमें कभी किसी तरीके की कोई समस्या ना आए? क्या बताएंगे? देखिए, पहली चीज़ तो हमें रॉ फूड ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। हमें कुक्ड फूड, जिससे कि हमारे दांतों की कोई एक्सरसाइज ही नहीं हो रही, ऐसा फूड नहीं लेना चाहिए। अब इसमें आप क्या बोलेंगे, जैसे ये फास्ट फूड हो गया जिसमें हमारे दांतों को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इतने ज़्यादा वो सॉफ्ट चीज़ें हैं कि हम अगर चबा भी रहे हैं तो हमारे ना तो मसूड़ों का कोई एक्सरसाइज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, और वो चिपक अलग रहे हैं।
तो हमें पहले तो रॉ फूड लेना चाहिए, जिससे हमारे दांतों की, मसूड़ों की एक्सरसाइज भी हो और नेचुरल क्लेंजिंग, वो अपने आप ही क्लीन करेंगे दांत को। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मसूड़ों का हम स्वास्थ्य देखें तो हमें सिट्रस चीज़ें जैसे ऑरेंजेस हो गया, मतलब संतरे हो गया या लेमन हो गया, ये हमें चीज़ें लेनी चाहिए, ये हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ें जो चिपक जाएं, जैसे कि टॉफ़ी, चॉकलेट या ऐसा कुछ, वो हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर बच्चों का बहुत मन करे, वो ले भी रहे हैं, तो ये हैबिट उनमें ज़रूर डालिए कि इमीडिएटली जैसे ही खाया ब्रश करिए, ताकि वहाँ पे दांत पे कुछ लगा ना रह जाए। और एक बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप हमारे पुरानी जनरेशन्स को देख लीजिए, जैसे गांव में रहते थे, बहुत ही रॉ फूड खाते थे, ऐसे मूली काट लेते थे, गन्ने खा लेते थे। आज आप बोलिए, अगर आपको गन्ना ऐसे कोई छील के बोले, आप भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमारे मसूड़ों में वो ताकत ही नहीं रही। और क्योंकि हमारे जॉज भी अब छोटे होते जा रहे हैं, साइज में आप देखें, अगर आप कुछ 100 साल पहले जाएं और अभी आएं, हमारे जो जॉज होते हैं, जो ये जिसमें हमारे दांत लगे हैं, इनका साइज ही छोटा होता जा रहा है। तो अभी डॉक्टर परवेश ने स्टार्टिंग में भी बोला कि आप किसी के दांत काउंट करेंगे ना, बहुत कम होगा 32 दांत मिले, इसीलिए क्योंकि जॉज का ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा, हम उसको एक्सरसाइज का मौका ही नहीं दे रहे, तो जॉज बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो जो अक्कल जाड़ जिसे कहते हैं, जो आखिरी में आती है, वो या तो हड्डी में ही रह जाती है या बनती ही नहीं है। तो इसीलिए अगर हमें नॉर्मल ग्रोथ जॉज की करनी है और हमें एक्सरसाइज करनी है मसूड़ों की, दांत की, तो रॉ फूड जितना हो सकता है खाइए। चबाइए मूली, चबाइए गाजर, चबाइए गन्ना, ये खुद ट्राई करें और आप खुद देखेंगे कितना आप स्वस्थ होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मेहरा, अगर हमें लोगों को जागरूक करना हो ओरल हेल्थ के संदर्भ में, तो किस तरीके से कर सकते हैं? क्या आप लोगों की तरफ से किसी तरीके के कोई प्रचार प्रसार किए जाते हैं, कैंप्स लगाए जाते हैं, किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाता है? क्योंकि ओरल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है, दांत का दर्द है, कोई एक दांत के दर्द की दवाई खा ली है, या फिर कोई हमने ऐसे ही कोई दवा खा ली जिससे कि हमारा दांत का दर्द ठीक हो गया। तो क्या दवाइयाँ भी अपने आप से हमें लेनी चाहिए इसके अंदर, या फिर किस तरीके से जागरूकता बढ़ाई जाए कि जब हम अपनी हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें दांत भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो रोल अदा करते हैं, तो कैसे प्रचार प्रसार होता है इसका? इसमें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जैसे हम हमेशा मानते हैं कि हेल्थ जो है वो प्रिवेंटिव ज़्यादा है, क्योंकि हम गवर्नमेंट की तरफ से हम चाहेंगे कि ज़्यादा रिसोर्सेज जाएं प्रिवेंशन की तरफ, कि जिससे वो बीमारी ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आदमी बीमार पड़े। और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं कि हमारा कंट्री जो है, भारत है, ये ग्लोबली अब ये एक प्रोडक्शन का एक सेंटर बनेगा, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यंग मैन पावर जो 20 से 40 साल की उम्र में हमारे पास है। और हम तभी मैन्युफैक्चरिंग एक हब ग्लोबली बन सकते हैं कि जब हमारा जो मैन पावर है ये स्वस्थ रहे। और उसमें स्वस्थ रहने का, जब तक मुंह में आपके स्वच्छता नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है मुंह से, तो अगर आपको कोई दर्द है तो आप स्वस्थ नहीं है। अगर आपका मुंह नहीं खुल रहा है तो आप स्वस्थ नहीं है। अगर आपको बर्निंग सेंसेशन मुंह में है तो भी स्वस्थ नहीं है। और जैसे हम बात करते हैं दांत की, तो दांत के 4 मेन फंक्शन मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले सब जानते हैं कि दांत चबाने के लिए काम आता है। जैसे प्रियंका मैडम भी बोल रही थी कि दांत चबाने के लिए काम आते हैं, तो हम च्यू करेंगे तभी हम खाना खा सकते हैं। हमारा पेट का जो काम है वो दांत कर रहा है 50%, और अगर नहीं करेंगे तो पेट हमारा खराब रहेगा। दूसरा, आपने खुद ही कहा, आपने प्रोमो ने कहा कि स्माइल प्लीज, तो स्माइल एक एस्थेटिक वैल्यू दांत ही देता है। आप अगर एक आदमी का अगर एक कान मिसिंग है या उसका और कुछ नहीं है, सबसे पहला अगर वो स्माइल करता है, उसकी दांत की शेप देखिए, कलर देखा जाता है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनैलिटी तभी से होती है। अगर उसके दांत मिसिंग होंगे, काले होंगे, कीड़े लगे होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली कवर करेगा जब वो स्माइल करेगा अपने मुंह में। तीसरा काम जो दांत का है वो ये नहीं है कि गन्ने को छीले या नेल बाइटिंग करे या कोई चीज के धागा को काटे, वो काम नहीं है। लड़ाई में किसी को काट दिया जाए, वो काम नहीं है उसका। लेकिन उसका काम जो दांत का है, बोलने में काम है। अगर आपके दांत ठीक नहीं होंगे, काउंट नहीं होगा, सामने के दांत नहीं है, तो आपका जो साउंड निकलेगा मुंह से वो एक पप पप करके निकलेगा, जो एक बुढ़ा आदमी बोलता है जब उसके दांत नहीं होते। और फोर्थ जो मेन काम है दांतों का, वो है आपकी, जैसे प्रियंका मैडम बोल रही थी, ग्रोथ देना। जो आपके जबड़ों का ग्रोथ देता है वो आपको दांत से ही मिलते हैं। तो अपने दांत स्वस्थ रखिए और सब कुछ खाइए, हरी सब्जी फल खाइए
और अपने आप को स्वस्थ रखें। बिल्कुल। चलते चलते बस अब डॉक्टर प्रियंका आपसे बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही ब्रीफ में ये जानना चाहेंगे कि मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरीके के तरीके अपनाने चाहिए? देखिए, मुंह की दुर्गंध भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे कि लोग आपसे दूर रहते हैं। आप मुंह खोलते हैं और मुंह से दुर्गंध आती है तो बहुत लोग आपसे दूर रहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला चीज़ कि आपके मसूड़े स्वस्थ नहीं हैं, वहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं जिससे जो ये दुर्गंध कॉज कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आपको बोला 6 महीने में एक चेकअप, एक सफाई और रेगुलर ब्रशिंग, इसी से आपका दुर्गंध जा सकता है। फिर भी ये है तो आप आपके डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो हो सकता है आपको कुछ ऐसे माउथ वॉशेस दें जिससे कि वो टेम्पररी इफेक्ट है, बट मेन इफेक्ट तभी है अगर आप बिल्कुल स्वस्थ रख रहे हैं, दांत बिल्कुल मतलब आप मसूड़े साफ रख रहे हैं, दांत साफ रख रहे हैं, मसूड़े स्वस्थ रख रहे हैं, उसी से आपकी ये बीमारी जा सकती है। और मैं ये ज़रूर बोलूँगी, इस गर्मी के मौसम में जहां आपका सलाइवा कम है तो ये चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो और भी ज़्यादा रीज़न है कि आप पानी पीते रहें और अपना सलाइवा बरकरार रखें, तो उससे भी आपका हेल्थ जो है वो मेंटेन रहेगा। बिल्कुल। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और इतनी अहम जानकारी आज हमें ओरल हेल्थ से संबंधित दी, उसके लिए आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि तपती गर्मी में आप अपनी आँखों के प्रति जो है वो, अपने दांतों के प्रति जो है वो जागरूक रहें और सचेत रहें। पिछले सप्ताह कानपुर से अरुणा कुमारी ने लिखा है कि सुबह उठते ही उन्हें छींकें आने लगती हैं और हर मौसम में जुकाम बना रहता है। महाराष्ट्र से भी हमें एक आया है मैसेज। राजवरी जागीरदार ने ये पूछा है कि उनकी मां एक लंबे अरसे से माइग्रेन की मरीज हैं, क्या इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है? इसके अलावा हमारे पास कई ईमेल ऐसे भी हैं जो हमें प्रोत्साहित करने और कार्यक्रम में कुछ नया करने के लिए सुझाव देते हैं। हम आप सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर जरूर हाजिर हो, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, मंगल रहिए। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।